नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के 5 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के हम जीएस और इंग्लिश के प्रश्न देखने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक जो कमेंट बॉक्स में दिया गया है वहाँ पर आपको पीडीएफ सारा मिल जाएगा, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राग सोरता लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? यानी इंग्लिश में पूछा जाए, इन विच स्टेट राग सोरता फोक डांस पॉपुलर। ये राजस्थान में पॉपुलर है राग सोरठा लोक नृत्य। बात करें तो राग सोरठा या सोरठ लोक संगीत मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात के पारंपरिक लोक नृत्य और गीतों का हिस्सा है। यह राजस्थान के सांस्कृतिक संगीत में गहराई से समाया हुआ है और गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के लोक गीतों में भी प्रचलित है। यह राग अक्सर भक्तिपूर्ण और सामाजिक लोक नृत्यों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 20 रुपए का नोट कब प्रकाशित हुआ था? यानी व्हेन वाज द 20 रुपये नोट इंट्रोड्यूस्ड इन 1972। करेक्ट हो, यानी 20 रुपए का नोट जो है 1972 में प्रकाशित हुआ था। बात करें पहला अंकन 1972 में होता, यह लागत नियंत्रण के लिए 1972 में से पहली बार जारी किया गया था। महात्मा गांधी की सीरीज 2001 और 2005 में नए नोट आए, जिसमें पीछे की तरफ कोणार्क का पहिया और समुद्र तट चित्रित था। वहीं नए नोट 2019 में कांत दास गवर्नर के हस्ताक्षर वाला यह नोट एलोरा की गुफाओं के चित्र के साथ आया था। ये सभी 20 रुपए के नोट के बारे में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, थेरुकुथु लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? यानी थेरुकुथु फोक डांस इज पॉपुलर इन विच स्टेट? इसका राइट आंसर तमिलनाडु हो जाएगा। थेरुकुथु मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य और लोक नाट्य रूप है और यह पारंपरिक कला प्रदर्शन तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्र में विशेष रूप से मंदिर उत्सव के दौरान खुले में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सौर चित्रकला की उत्पत्ति किस राज्य में हुआ है? ओडिशा में हुआ है। इन विच स्टेट डिड सौर पेंटिंग ओरिजिनेटेड इन ओडिशा? करेक्ट हो। बात करें सौर चित्रकला के बारे में मुख्य बात है तो यह उत्पत्ति ओडिशा के रायगढ़ और गजपति जिले के सौरा आदिवासी समुदाय द्वारा शुरू किया गया एक पारंपरिक आदिवासी कला है। इसे आइकन या इकोन्स के नाम से भी जाना जाता है। बात करें भारतीय राज्यों में चित्रकला की शैली, जो आगे के शिफ्ट में पूछा जाएगा, तो जान लीजिए बिहार में मिथिला या मधुबनी पेंटिंग होता है जिसे कोहबर कहा जाता है। पटना कलम भी बिहार से संबंधित है। महाराष्ट्र की बात करें वारली पेंटिंग, रंगोली, नरसिंहपुर गुफा चित्रकारी, ये सब महाराष्ट्र का है। राजस्थान की बात करें तो लघु चित्रकला, फर चित्रकला और मंडना पिछवाई, ये सब भी राजस्थान का चित्रकला का रूप है। ओडिशा में पट्टचित्र और सोरा चित्रकला प्रसिद्ध है। गुजरात में पिथौरा, अतिया, अपभ्रंश शैली, ये सभी गुजरात में है। पश्चिम बंगाल की बात करें अल्पना कालीघाट पेंटिंग है। आंध्र प्रदेश में कलमकारी और मुगलू चित्रकारी है। मध्य प्रदेश में भीमपेटका पाषाण चित्र और पिथौरा चित्रकला है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूर्णा हो जाएगा। उत्तराखंड की बात करें तो आईपन और लखदुयार हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश की अरूप कांगड़ा चित्रकला हो जाएगा। कर्नाटक में रंगवली है और केरल में कलमा जट्टू है और पंजाब में फुलकारी चित्रकला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति में अपना साम्राज्य क्यों छोड़ना पड़ा था? यानी व्हाई डिड बहादुर शाह जफर हैव टू गिव अप हिज एम्पायर इन द 1857 रेवोल्यूशन? प्रतीकात्मक नेता यानी सम्राट बनने के कारण उसको जो है अपना राजगद्दी छोड़ना पड़ा था। यानी आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर को 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में विद्रोहियों के साथ देने और उनके प्रतीकात्मक नेता यानी सम्राट बनने के कारण अपना साम्राज्य छोड़ना पड़ा था और अंग्रेजों द्वारा विद्रोह को चलने के बाद उन्हें राजद्रोह के आरोप में दिल्ली से हटाकर रंगून यानी म्यांमार निर्वासित कर दिया गया, जहां 1862 में उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मानव हृदय में सामान्यतः कितना होता है? यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज सिमिलर टू व्हाट इन द ह्यूमन हार्ट? 120/80 हो जाएगा। बात करें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हृदय के धड़कने संकुचन के दौरान धमनियों के दीवारों पर पड़ने वाला उच्चतम दबाव है, जो सामान्यतः 120/80 mmHg से कम होता है। और यह ब्लड प्रेशर रीडिंग में ऊपर की संख्या जैसे 120/80 से 120
पीस है, यह दिल की मांसपेशी की पंपिंग ब्लड को दर्शाता है और इसे मिलीमीटर ऑफ मरकरी में मापा जाता है। यानी सिस्टोलिक दबाव 120 होता है, वहीं डायस्टोलिक दबाव 80 होता है। इस दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका का उल्लेख किया गया है? सभी को पता होना चाहिए, भाग 9 में नगर पालिका, यानी इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज म्यूनिसिपैलिटी मेंशन इन भाग 9A करेक्ट हो जाएगा। बात करें भारतीय संविधान में नगर पालिका उल्लेख भाग जो है 9A में किया गया है। यह भाग 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था, जो 1 जून 1993 से लागू हुआ। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 243P से 243ZG तक शहरी स्थानीय शासन यानी नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। बात करें भारतीय संविधान में वर्तमान में 25 भाग है, 12 अनुसूची और लगभग 448 प्लस अनुच्छेद है, और मूल रूप से 22 भाग है, 8 अनुसूची है, 12 अनुसूची यहाँ पर हो जाएगा। और मूल रूप से बात किया जाए तो 22 भाग थे, 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद थे। वही बात करिए देश के सर्वोच्च कानून जो संघ, राज्य और मौलिक अधिकारों कर्तव्यों को प्रशासनिक ढांचे के रेखांकित करता है। भारतीय संविधान के प्रमुख भाग और उनसे संबंधित अनुच्छेद जान लीजिए, जो आगे के सेट में पूछा जाएगा। भाग 1 जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है, इसमें संघ और राज्य के उल्लेख क्षेत्र का उल्लेख है। भाग 2 जो अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का उल्लेख करता है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। भाग 4 जो अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया, यानी DPSP है। भाग 4 क में अनुच्छेद 51 है, जो मूल कर्तव्य है। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक संघ का उल्लेख है, जिसमें राष्ट्रपति, संसद और सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है। भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 237 है, जिसमें राज्य का उल्लेख है, राज्यपाल, विधानसभा और हाई कोर्ट का उल्लेख किया गया है। भाग 7 जो है 7वें संशोधन 1956 के द्वारा निरस्त किया गया है। भाग 8 अनुच्छेद 239 से 242 में, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243O तक है, जिसमें पंचायत का उल्लेख है। भाग 9A में अनुच्छेद 243P से 243ZG तक, इसमें नगर पालिका का उल्लेख है। भाग 9B में अनुच्छेद 243ZH से 243ZT तक, इसमें सहकारी समिति का उल्लेख है। भाग 10 में अनुच्छेद 244 से 244A तक अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का उल्लेख है। भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 263 तक केंद्र राज्य संबंध का उल्लेख है। भाग 12 में अनुच्छेद 264 से 300A तक वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद का उल्लेख है। भाग 13 जो अनुच्छेद 301 से 7 तक, इसमें भारत के भीतर व्यापार वाणिज्य का उल्लेख है। भाग 14 जो अनुच्छेद 308 से 323 तक है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं UPSC और PSC से संबंधित उल्लेख है। भाग 14A में अनुच्छेद 323A से 323B तक न्यायाधिकरण का उल्लेख है। भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329A तक निर्वाचन का उल्लेख है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान है। भाग 17 जो अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का उल्लेख है। भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 में आपातकालीन प्रावधान का उल्लेख किया गया है। भाग 19 में अनुच्छेद 361 से 367 में प्रकीर्णन विविध का उल्लेख है। भाग 20 अनुच्छेद 368 ये संविधान संशोधन से संबंधित है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान है। भाग 22 में संक्षिप्त नाम और प्रारंभ आदि का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित अनुदैर्ध्य प्रायद्वीप को क्या कहा जाता है? यानी व्हाट इज द लॉन्गिट्यूडिनल पेनिनसुला सिचुएटेड बिटवीन द हिमालयज एंड शिवालिक वैली? इसे दून घाटी कहा जाता है। बात करें दून वैली, हिमालय के निचले क्षेत्र, लघु हिमालय और बाहरी हिमालय शिवालिक पर्वत श्रेणी के बीच स्थित अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल संकीर्ण घाटी है, और यह उत्तराखंड में स्थित देहरादून, पाटलिपुत्र आदि जैसे प्रमुख घाटियों का समूह है, जो अपनी उपजाऊ मिट्टी, घने जंगल और चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है। बात करें हिमालय का प्रमुख क्षेत्र उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय, ये हिमालय के सबसे उत्तरी और सबसे पुराने भाग है, जिसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी शामिल है। वृहद हिमालय या महान हिमालय की बात करें, यानी ग्रेटर हिमालय या
हिमाद्री की यह सर्वोच्च श्रेणी है जिसमें विश्व की सबसे ऊंची चोटी जैसे माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा स्थित है। मध्य या लघु हिमालय की बात करें तो यह वृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित और यहाँ पीर पंजाल धौलाधार जैसी पर्वत श्रृंखला पाया जाता है। शिवालिक या बाह्य हिमालय की बात करें, यह हिमालय के सबसे दक्षिण और सबसे नवीन श्रेणी है जो सबसे कम ऊंचा है। पूर्वांचल जो अरुणाचल प्रदेश से लेकर दक्षिण मिजोरम तक पूर्वी की पहाड़ी इलाकों में पूर्वांचल हिमालय कहा जाता है। इसके अतिरिक्त पश्चिम से पूर्व नदी घाटी के आधार पर इसे पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय में वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भुगतान संतुलन किस पर निर्भर करता है? व्हाट डज द बैलेंस ऑफ पेमेंट डिपेंड ऑन? ये एफडीआई पर निर्भर करता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर। भुगतान संतुलन के चालू खाते यानी करंट अकाउंट वस्तु सेवाओं, आय, ब्याज, लाभांश और एक तरफा हस्तांतरण जैसे उपहार, अनुदान, ग्रांट्स का रिकॉर्ड होता है और यह व्यापार संतुलन का प्रमुख हिस्सा है जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई पूंजी खाते में आता है, जिसमें 10% से अधिक स्वामित्व वाला दीर्घकालिक निवेश शामिल है जो आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वेटी कर किससे वसूला जाता था? फ्रॉम होम वाज द वेटी टैक्स कलेक्टेड? वेटी कर मुख्य रूप से दक्षिण भारत के चोल राजवंश के दौरान वसूला जाने वाला एक प्रकार का जबरन या बेगारी श्रम था, यानी जो है फोर्सफुली ये बेगारी श्रम कलेक्ट किया जाता था। यह नकद या वस्तु के रूप में नहीं बल्कि जनता द्वारा राजस्थानी अधिकारियों को लेकर निश्चित अवधि तक बिना किसी मजदूरी के शारीरिक कार्य करने के रूप में लिया जाता था, लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राइट अ मेमोयर उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? ये शशि थरूर के द्वारा राइट अ मेमोयर उपन्यास लिखा गया। बात करें शशि थरूर के द्वारा महत्वपूर्ण पुस्तक है द ग्रेट इंडियन नोवेल 1989 में लिखा गया, ये शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। शो बिजनेस ये भी लिखा गया, राइट ए नोवेल ये भी जो शशि थरूर के द्वारा लिखा गया। द $5 स्माइल एंड अदर स्टोरी लघु कथा ये शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा बात करें एन ईरा ऑफ डार्कनेस सबसे फेमस है, इसके लिए उन्हें 2019 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। वाई आई एम ए हिंदू शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया ये भी जो शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। पैक्स इंडिका शशि थरूर के द्वारा। इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू द मिलेनियम एंड बियॉन्ड ये भी शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया 2003 ये भी शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। द एलिफेंट द टाइगर एंड द सेल फोन 2007 जो है शशि थरूर के द्वारा लिखा गया। बुकलेस इन बगदाद ये भी शशि थरूर के द्वारा लिखा गया। इंडिया शास्त्र रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन इन आवर टाइम 2015 में लिखा गया, ये भी शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग ऑन नेशनलिज्म पैट्रियोटिज्म एंड व्हाट इट मीन्स टू बी इंडियन के लेखक भी शशि थरूर है। अंबेडकर अलाइव शशि थरूर के द्वारा लिखा गया है। प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडितरी के लेखक भी शशि थरूर है। इसके अलावा थेरोसोरस के लेखक भी शशि थरूर है। अ वंडरलैंड ऑफ वर्ड्स इसके लेखक भी शशि थरूर। इसके अलावा बहुत सारे पुस्तक लिखे गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शुक्र ग्रह सौर मंडल के सबसे चमकीले ग्रह में कितने स्थान पर आता है? ये जो है तीसरे स्थान पर आता है, यानी व्हाट इज द रैंक ऑफ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ऑफ इन वीनस का स्थान तीसरा यानी कि थर्ड हो जाएगा, यानी पहले पर सूर्य, दूसरे पर बात करें तो चंद्रमा, तीसरे स्थान पर जो है शुक्र का आ जाएगा। बात करें सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले 8 मुख्य ग्रह जिनमें 2 समूह में बांटा गया है। 4 आंतरिक चट्टानी ग्रह जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आते हैं और 4 बाहरी गैसीय दानव ग्रह होते हैं जिसमें बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण होता है। बुध सबसे छोटा होता है, शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, पृथ्वी जीवनदायी और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और डिटेल में बात करें तो इसे आगे के सेट में जरूर प्रश्न बनेगा, तो जान लेते हैं सौर मंडल के प्रमुख ग्रह उनकी विशेषता के बारे में। तो बुध को मरकरी कहा जाता है, यह सूर्य के सबसे निकट और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसका कोई उपग्रह नहीं है और यहाँ दिन अत्यधिक गर्म और रातें जो है बहुत ठंडा होता है। अब बात करते हैं शुक्र को जिसे वीनस कहा जाता है, यह सौर मंडल का सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है क्योंकि इसका आकार पृथ्वी के समान है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में घूर्णन करता है
पृथ्वी की बात करें, यह एकमात्र ज्ञात ग्रह है जहां जीवन मौजूद है। इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, जिसका 71% हिस्सा पानी से ढका है। अब बात करते हैं मंगल यानी मार्स ग्रह की। इसे लाल ग्रह कहा है क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड यानी जंग की अधिकता है, जहां सौर मंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स स्थित है। बृहस्पति यानी जुपिटर की बात करें, यह सौर मंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह है। यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना गैस दानव है। शनि की बात करें सैटर्न की, तो यह अपनी आकर्षक वलय रिंग्स के लिए प्रसिद्ध है, जो बर्फ और चट्टानों से बना है। यह घनत्व में सबसे कम है। अरुण की बात करें यूरेनस की, तो यह एक ठंडा बर्फीला ग्रह जो अपनी धुरी पर काफी हद तक लेटा हुआ है, यानी धुरी का झुकाव 98 डिग्री दिखाई देता है। वरुण यानी नेपच्यून की बात करें तो सूर्य से सबसे दूर स्थित है और यह नीला ग्रह सबसे ठंडा है और यहाँ सौरमंडल की सबसे तेज हवाएं चलती है। 2006 में प्लूटो को बौना ग्रह घोषित कर दिया गया था, इस कारण से बाहर कर दिया गया। अब चलिए इंग्लिश के प्रश्न देख लेते हैं। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रश्न पूछा गया है। समवन डूइंग समथिंग फॉर प्लीजर नॉट प्रोफेशन, इसे एमेच्योर कहा जाता है, यानी यह उस व्यक्ति को दर्शाता है जो किसी काम को आजीविका यानी नौकरी के रूप में नहीं बल्कि अपने शौक या आनंद के लिए करता है, उसे शौकिया कहा जाता है। एमेच्योर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है करेक्टली स्पेल्ड पर पूछा गया था, तो बताना है इम्ब्रोग्लियो का इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। IMBROGLIO, ये जो इम्ब्रोग्लियो का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न जो है जायंट का एंटोनेम पूछा गया। तो जायंट का एंटोनेम की बात करें तो जायंट का मतलब होता है बहुत बड़ा होता है, तो इसका एंटोनेम अपोजिट जो है टीनी यानी छोटा हो जाएगा, मिनिएचर हो जाएगा, ड्वार्फ हो जाएगा, मिन्यूट हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, पिगेमी हो जाएगा, डिमिनुटिव हो जाएगा, लिटिल हो जाएगा। इसके अलावा सिनोनिम की बात करें तो जायंट का सिनोनिम कोलोसल हो जाएगा, इनॉर्मस हो जाएगा, ग्रैंगंटुअन हो जाएगा, गाइगेंटिक हो जाएगा, ह्यूग हो जाएगा, इमेंस हो जाएगा, मैमूथ हो जाएगा, वास्ट हो जाएगा और टाइटेनिक्स हो जाएगा। ये सभी सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी बात करें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। स्टडी ऑफ बर्ड यानी पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इसे ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। एक और पूछा गया था स्टडी ऑफ इंसेक्ट यानी कीड़े के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इसे एंटोमोलॉजी कहा जाता है। एक और स्पेलिंग का पूछा गया है, परसिवरेंस का स्पेलिंग करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ये बिल्कुल ही हो जाएगा करेक्ट, PERSEVERANCE, परसिवरेंस का बिल्कुल ये वाला स्पेलिंग करेक्ट हो जाएगा। तो आज के जो इतने प्रश्न मिले हैं, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई भी प्रश्न आपको पता है तो कमेंट में जरूर बता दीजिए, उन सभी को कलेक्ट करके आपको तीनों शिफ्ट के एक साथ करा दिया जाएगा। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इन सभी का PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे वहाँ पर आपको सारा PDF मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद। और इसका पहला जो है आप लोग वीडियो नहीं देखे फर्स्ट शिफ्ट का, तो जाइए प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें मैंने सारे वीडियो को ऐड किया हुआ है, महत्वपूर्ण वीडियो भी है, उन सभी को जाकर जरूर देख रहिएगा, जिससे आपको बहुत फायदा होगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।